तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दहन एवं ज्वाला बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ज्वाला 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 है ना, ये भैया ज्वाला है बच्चों। ठीक है, बाला नहीं है। ये कौन है? ये ज्वाला है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कंबशन क्या होता है उसको समझेंगे, है ना। देखो, हम अगर किसी भी चीज को जलाते हैं तो किसी भी चीज का जलना जो है वो कहलाता है कंबशन बच्चों। क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है, दहन कहलाता है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, जो कंबशन होता है, जो दहन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन भी नहीं होगा, दहन भी नहीं होगा बच्चों। मतलब कि दहन के लिए, कंबशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑक्सीजन। क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। यहां तक की बात अपने को समझ में आ गई। एक बात सर बिल्कुल समझ में आ गई, ये पहला पॉइंट समझ में आया है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, सारे पॉइंट जो बना रखे ना वही समझा रहा हूं, है ना। दूसरी बात क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को जला रहे हो, जिस भी चीज को आप जला रहे हो, जिसका भी आप दहन कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं धाह्य पदार्थ। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कंबस्टिबल। क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो, लिख भी रखा है आपके लिए मैंने, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबल, धाह्य पदार्थ बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? जिस भी चीज का दहन होता है उसको हम लोग धाह्य कहते हैं, धाह्य कहते हैं। ठीक है, और उसका एक और नाम है, उसको हम लोग फ्यूल भी कहते हैं बच्चों। फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग फ्यूल भी कहते हैं, ईंधन भी कहा जाता है। अच्छा सर, समझ में आ गया कि मतलब जो भी चीज जल रही है उसको हम लोग ईंधन या फ्यूल कहेंगे। ठीक है, और जलाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कंबशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया। अब जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो तीन टाइप का होता है बच्चों, है ना। सुन लेना ध्यान से, जो ईंधन है वो तीन टाइप का हो सकता है। वो जो है सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है जिसको ठोस बोलते हैं, है ना। वो जो है लिक्विड हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है जिसको द्रव बोलते हैं। और वो जो है गैस हो सकता है बच्चों, गैस को तो गैस ही बोलेंगे। ठीक है, तो तीन टाइप से हो सकता है, मतलब जो भी आप चीज जला रहे हो, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस हो सकती है। एग्जांपल बताऊं आपको सॉलिड का। सॉलिड का एग्जांपल जैसे मान लो आप कोयला जला रहे हो। क्या जला रहे हो? कोयला जला रहे हो, कोल को जला रहे हो अगर आप। ठीक है, तो ये सॉलिड होता है ना। जैसे लिक्विड मतलब आप अगर पेट्रोल को जला दो, है ना, पेट्रोल जला रहे हो तो ये लिक्विड है। गैस मतलब जो है आपने सीएनजी गैस को जलाया, घर में यूज होने वाली एलपीजी रसोई गैस को जलाया, तो ये गैस होती है बच्चों। ठीक है, तो समझ में आया। तीन चीजों को हम तीन तरीके, फ्यूल जो है वो तीन टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझ में आ गई होगी आपको पूरी कहानी। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो। जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो वहां पर दो बातें हो सकती है। ठीक है, या तो उसके अंदर जो है कोई फ्लेम निकलेगी, कोई ज्वाला निकलेगी, कोई लो के साथ में जलेगी वो चीज, है ना। जैसे अगर मैं माचिस को जला दूं तो उसके अंदर जो है वो लो के साथ में जलेगी बच्चों, ज्वाला के साथ में जलेगी। ठीक है, लेकिन या तो ऐसा हो सकता है, या फिर अगर मैं उसके अंदर बहुत तेज रोशनी होती है बच्चों। अगर किसी चीज को जलाते हैं तो बहुत तेज रोशनी के साथ में जलता है वो। एग्जाम्पल के तौर पे, रोशनी वाला एग्जाम्पल, जैसे फटाका। अगर हम लोग फटाका फोड़ दें, फटाके को जलाएं, तो उसमें बहुत तेज रोशनी निकलती है बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा ही रोशनी निकलती है उसके अंदर। तो दो बातें होती है जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, है ना। तो या तो वो फ्लेम जो है वो, या तो उसमें फ्लेम होती है, लो होती है, या फिर जो है वो ग्लो करता है, रोशनी के साथ में जलता है बच्चों। ठीक है, ऐसा। अब हम लोग करेंगे एक प्यारी सी खूबसूरत सी एक्टिविटी बच्चों। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो, एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने क्या करा, आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर एक प्यारी सी खूबसूरत सी कैंडल लेके आया हूं मैं बच्चों। क्या लेके आया हूं? एक कैंडल लेके आया हूं, मोमबत्ती लेके आया हूं, है ना। अब देखो ये मोमबत्ती जल रही है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इस मोमबत्ती को जो है, इस वाली को तो ऐसे ही रहने देता हूं, और इस वाली मोमबत्ती को मैं एक ग्लास से ढक देता हूं, ऐसे पैक कर देता हूं। तो आप देखोगे थोड़ी देर में ये मोमबत्ती जो है ये बुझ जाती है बच्चों। देखो जरा, ये बुझ गई, ये बुझ गई बच्चों। इसकी लो जो है वो गायब हो जाती है, बुझ जाती है बच्चों। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये मोमबत्ती बुझ गई है? क्या कारण है उसका? तो उसका जवाब बहुत सिंपल सा है बच्चों।
जब भी हम है ना इस मोमबत्ती को ग्लास से ढक देते हैं तो भैया यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो गायब हो जाती है। देखो अभी भैया ये मोमबत्ती है, ये खुली है आराम से, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, हमारे आसपास क्या है, ऑक्सीजन है, हम सांस ले रहे हैं उसको, आनंद का अनुभव। ऑक्सीजन नहीं होगा तो मर जाएंगे अपन, बोलो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, मर जाएंगे ना, बिना ऑक्सीजन तो मरे नहीं है, अपना कल्याण हो नहीं होना है अपना, ठीक है ऐसा। तो ये हमारा जो है ये जो मोमबत्ती है ये इसको ऑक्सीजन मिल रही है आसपास से, इसलिए ये बढ़िया तरीके से जल रही है। लेकिन इस वाली मोमबत्ती को जैसे ही मैंने ग्लास से ढका ये बुझ गई बच्चों। क्या कारण है बुझने का? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गई, आपने ढक दिया, अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ये बुझ गई है बच्चों। आई बात समझ में? तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि किसी भी चीज को जलने के लिए जो है ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। वरना भले आप अब ऐसी जगह पे चले जाओ जो ऑक्सीजन नहीं और खूब आग लगाते रहो, जलेगी ही नहीं। अरे ऐसी जगह चलेगा अगर आप गलती से जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो अपन ही बुझ जाएंगे अपनी फाइल निपट जाएगी। मोमबत्ती क्या चीज है, ठीक है ऐसा। तो हमने ये चीज़ और भी देखा होगा, जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे, ऐसी चीज़ें देखी होगी आपने कि जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को जो है उसके कपड़ों में आग लग गई है। क्या लग गई है? आग लग गई है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसके कपड़ों के ऊपर जो है कपड़े से ढक देते हैं, उसके आग को बुझाने के लिए जो है हम कपड़े से ढक देते हैं वहाँ पर। तो जैसे ही देखो इस बंदे ने कपड़े से ढका तो इससे होता क्या है, जैसे ये कपड़े से ढकता है ना, जैसे मान लो यहाँ आग लगी हुई, ठीक है, जैसे हम कपड़े से ढकते हैं तो भैया उस जगह पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि कपड़े ने उसको कवर कर लिया उस जगह को, तो ऑक्सीजन हट जाती है। ऑक्सीजन हट जाती है तो हम जानते हैं अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं लगेगी, आग बुझ जाएगी बच्चों। तो इसलिए जो है आग बुझ जाती है बच्चों, ठीक है ऐसा। बस यही कहानी यहाँ पर लिख रखी है पूरी की पूरी, ठीक है। इसके बाद देखो, अब आपने नोटिस किया होगा जैसे जो जंगल है ना, बहुत बार क्या होता है जंगल के अंदर जो सूखी घास होती है या जो पेड़ होते हैं है ना, उनके अंदर जो है बच्चों आग लग जाती है और वो आग जो है धीरे धीरे करके फैलना स्टार्ट होती है और पूरे जंगल में जो है पूरे जंगल में आग लग जाती है बच्चों। खूब सारी आग लगती है पूरे जंगल के अंदर, वो आग फैलती जा रही है, देखो फैलती जा रही है ऐसा, ठीक है ऐसा। बोलो पूरे जंगल में फैली कि नहीं फैली। अब बताओ इस आग पर हम लोग काबू पा सकते हैं क्या? बताओ जरा, इस आग के ऊपर हम लोग कभी काबू पा सकेंगे क्या? जल्दी से बता दो मेरे को, बताओ जरा, क्या पा सकते हैं क्या काबू? नहीं पा सकते हैं, इस आग पर हम लोग इतनी आसानी से काबू नहीं पा सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात बताना, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक चीज और पूछता हूँ, एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे बस छोटा सा, है ना। क्या ये मेरे पास में एक माचिस है, ठीक है ऐसा, क्या ये माचिस जो है, ये वाली जो माचिस है, ये अपने आप आग पकड़ेगी क्या? बताओ, क्या ये अपने आप जल जाती है क्या? बताओ, क्या ये अपने आप जलेगी क्या? ये माचिस नहीं जलेगी। बताओ ये जलती है क्या अपने आप माचिस? जल्दी से बता दो मेरे को, ये माचिस जलती है? नहीं जलती है। यार सर ये माचिस अपने आप नहीं जल रही, लेकिन तो फिर ये जंगल में आग अपने आप कैसे लग रही है? जब ये माचिस नहीं जल रही है तो जंगल के अंदर जो है आग अपने आप कैसे हो रही है? फिर सोचने वाली बात है कि जंगल में आग अपने आप कैसे लगी जब माचिस तो नहीं जल रही। माचिस को भी तो आपने जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर रख रखा, ये नहीं जल रही लेकिन जंगल जल रहा है, ऐसा क्यों है ना। अगर मेरे को, मेरी बात समझना, बहुत अच्छे से समझना, बताओ इस माचिस को अगर मेरे को जलाना है तो इस माचिस को जलाने के लिए जो है, ध्यान से देखो, मैं माचिस यहाँ से निकालूंगा, ठीक है, फिर मैं इसमें ऐसे रगड़ लगाऊंगा, उसके बाद जो है ये माचिस जलेगी। बोलो जलेगी क्या? जलेगी, हाँ सर ये जली। तो फिर वो जंगल की आग अपने आप कैसे जल रही है? सोचने वाली बात है ना, ऐसा ही ना, ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और, जरा सोचो आप यहाँ पर, अभी मेरे को क्या करना है, इस माचिस की मदद से इस लकड़ी को जलाना है, ठीक है। तो मैं माचिस को पकड़कर जो है यहाँ गया और मैंने इस लकड़ी को जलाया। आप ईमानदारी से बता दो, क्या ये लकड़ी जलेगी क्या? ये लकड़ी जलेगी क्या? नहीं जलेगी सर। जानते हैं हम लोग, आप सबने ठंड के टाइम पे ताप जलाया होगा। बताओ जो लकड़ी आप लेके आए हो, अगर आप उसमें माचिस से जलाने की कोशिश करो, क्या वो लकड़ी कभी जलेगी क्या? नहीं सर, नहीं जलेगी सर, बिल्कुल भी नहीं जलेगी। अगर मेरे को इसको जलाना है तो पहले मेरे को इसमें मिट्टी का तेल डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं मिट्टी का तेल डालूंगा उसके बाद जो है ना, ये लकड़ी जल जाएगी बच्चों, ठीक है। केरोसिन डालेंगे और ये लकड़ी जलना स्टार्ट हो जाएगी।
अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक की बात भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अच्छा डायरेक्ट तो नहीं जलती, कुछ कुछ मिलाना पड़ता है तब जल जाती है ना। सुनना आगे। लेकिन अगर मैं इसी माचिस को जो है, इसी माचिस को जलाता हूँ और इसको पकड़कर जो है मैं इस कागज के पास ले जाता हूँ और जलाता हूँ, बताओ जरा कागज जल जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ कागज तो जल गया। बताओ कि यहाँ पर क्या केरोसिन डालने की जरूरत है क्या? नहीं है, बिना केरोसिन के भी कागज जल जाता है। तो यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि भाई साहब कोई सी चीज़ तो माचिस से जल रही है तुरंत और कोई सी चीज़ जो है वो नहीं जलती है। मतलब कुछ चीज़ जो है वो तो फटाफट आग पकड़ लेती है और कुछ चीज़ जो है वो आग नहीं पकड़ पाती है। उसके पीछे का क्या लॉजिक है ना? जैसे वो लकड़ियाँ तो माचिस की तीली से नहीं जली लेकिन कागज जल गया, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है बच्चों, है ना? तो सुनना ध्यान से, उसके पीछे का जवाब क्या है? उसके पीछे का जवाब है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों ये इग्निशन टेम्परेचर? क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखना। इग्निशन टेम्परेचर को हिंदी में बोलते हैं ज्वलन तापमान। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्वलन तापमान, है ना। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर अंडर गिवन प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। मतलब वह न्यूनतम तापमान, वो कम से कम तापमान जिस पर दी गई दाब की स्थिति में कोई ज्वलनशील पदार्थ आग पकड़ता है, ज्वलन तापमान कहलाता है, ठीक है। मतलब कि वो सबसे कम टेम्परेचर, वो न्यूनतम तापमान बच्चों, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सी चीज जल जाए, जिस पर कोई सी चीज जल जाए, है ना, वो कहलाता है बच्चों हमारा इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन तापमान कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन तापमान कहलाता है, ठीक है सर, है ना। जैसे देखो ध्यान से समझना, है ना। इसके बाद आता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ। सुन लेना, बहुत तसल्ली से सुना, सब बातें समझ में आएगी, ठीक है। ऐसा the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। मतलब कि ऐसे सारे पदार्थ, ऐसी सारे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, वो जल्दी जल जाते हैं बच्चों, वो फटाक से जल जाते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। आई बात समझ में? मतलब याद रखना कि जिन भी दुनिया में जितनी भी ऐसी सारी चीजें हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो है, ज्वलन तापमान जो है वो कम होगा, वो तुरंत आग पकड़ेगी बच्चों, वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। सॉरी, वो क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा कौन कौन होते हैं? जैसे पेट्रोल, ठीक है, अल्कोहल, दारू, ठीक है, दारू, एलपीजी गैस, ये सब की सब जो है ज्वलनशील पदार्थ है बच्चों, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है ये, ठीक है। और इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है, जो ज्वलन तापमान है, वो बहुत कम होता है, ठीक। इसके बाद देखो, अच्छा देखना, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन बनता है क्या, व्हाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। ऐसा क्यों है कि ये जो माचिस है, ठीक है, माचिस की तीली, जब हम इसको इस पे रगड़ते हैं, ध्यान से देखो, जब हम इसको इस पे ऐसे रगड़ते हैं तो ये जल क्यों जाती है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से जल जाती है? सोचा होगा आपने, कुछ तो हो रहा होगा ना जिसकी वजह से जल रही है। तो इसका जवाब क्या है ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अब इसके लिए हमको पहले माचिस की हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा बच्चों। किस पे जाना पड़ेगा? माचिस की हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, ठीक है। ऐसा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग जो है ना माचिस की हिस्ट्री को तो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को जो है हमारे नोट्स चाहिए बच्चों, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, ठीक है, ऐसा हमारे अगर आपको नोट्स चाहिए, कलरफुल नोट्स, ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों, बिल्कुल फ्री में मिलते हैं ये, है ना। पर ये किनको मिलते हैं? जो
हमसे जो है लाइव क्लासेस पढ़ते हैं या जो ऑफलाइन आकर पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों को हम लोग ये देते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा तो क्या क्या है, कितने रुपए में मिलते हैं, 999 रुपये में पूरे साल की ईयरली फीस बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, ईयरली फीस है ये। 999 रुपये में आपको पूरे साल की लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसमें आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे, दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों, मैथ्स और साइंस, है ना। और आपको जो है हम लोग लाइव क्लासेस देंगे, ठीक है। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, जिससे आप चाहे जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको पीडीएफ, है ना, पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, सारी चीज़ें दोनों फॉर्म में मिलेगी, ये प्रिंटेड फॉर्म में भी मिलेगी आपको। उसके अलावा जो है हम आपको डाउट सारे क्लियर करके करवा के देंगे। हमारी एप्लीकेशन के अंदर डाउट सेक्शन है, आप वहाँ पर मेरे से डाउट पूछ सकते हो। तो जल्दी से मेरी एप्लीकेशन आई कोचिंग को डाउनलोड करें बच्चों प्ले स्टोर पर जाकर, और अपनी पढ़ाई को आसान बनाएं, है ना। तो भैया मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत भी आती है आपको किसी चीज़ में, तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो बच्चों इस नंबर पर, ठीक है। मैं जरूर आपको जरूर जवाब दूंगा, है ना। और एक और बात बता दूं मैं आपको, इसके साथ हम लोग जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, आपकी पूरी एक्सरसाइज करवा कर देंगे, आपको सारी चीजें मिलेगी विद नोट्स, विद प्रिंटेड नोट्स मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो जाओ जल्दी से जो है अपनी पढ़ाई को आसान बनाओ, मजे करो, है कि नहीं। ऐसा तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो एक बात बताओ यार, ये जो माचिस है बच्चों, जब हम इस माचिस को जो है यहाँ पर रगड़ते हैं तो ये माचिस की तीली जो है ये जल क्यों जाती है बच्चों। आप सबने देखा होगा कि माचिस की तीली जो है ये जल जाती है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ऐसा क्या होता है जिससे ये जल जाती है बच्चों, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को जो है माचिस का इतिहास जानना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ मैच बॉक्स समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, मैच स्टिक समझना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से समझना, देखो क्या क्या बोला, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। मोर देन 5000 ईयर्स अगो स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt, ठीक है। क्या हुआ था 5000 से भी पहले, 5000 साल से भी पहले, ठीक है, प्राचीन मिस्र के अंदर जो है, ठीक है, माचिस के रूप में चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़ों को सल्फर में डुबाया जाता था, ठीक है। मतलब क्या करते थे, एक जो है ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। एक यहाँ पर जो है एक हम लोग एक कोई सा भी एक बर्तन ले लेते थे, उसके अंदर सल्फर भर देते थे बच्चों, क्या भरते थे, सल्फर को भर दिया जाता था, ठीक है, ऐसा, है ना। और उसके अंदर जो है पाइन वुड, मतलब कि जो चीड़ की लकड़ी होती है उसको इसके अंदर डाल दिया जाता था, ऐसे इसके अंदर डाल दिया जाता था, और इसको हम लोग जो है माचिस की तरीके से यूज करते थे बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग माचिस की तरीके से यूज करते थे उस समय पहले, 5000 साल पहले ये होता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, अ मिक्सचर ऑफ एनीटोमी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट, ध्यान, एक सेकंड यहाँ तक हो चुका ना, हाँ। अ मिक्सचर ऑफ एनीटोमी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू and starch was applied on the head of a match guide of a suitable wood, ठीक है। मतलब कि जब समय बीता, लोग थोड़ा समझने लग गए, उनको और सारी चीज़ें पता लगने लग गई, तो उन्होंने क्या करा, एक उपयुक्त लकड़ी से बने माचिस के सिर पर, मतलब माचिस की जो तीली होती है उसका जो सिर होता है, जो आगे का हिस्सा होता है ना, उस पर कुछ गोंद और स्टार्च के साथ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड और व्हाइट फास्फोरस का मिश्रण लगाया, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो है इस मिश्रण के अंदर जो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, है ना, उसके बाद में जो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फास्फोरस, है ना, और ये सब चीज़ें इन्होंने इसके अंदर डाल दी बच्चों, इसके अंदर डाल दी इन्होंने, ठीक है, ऐसा, और एक मिक्सचर बना दिया और उसका पेस्ट बनाकर जो है उसको लगाया उन्होंने, कहाँ पर लगाया, जो लकड़ी थी उसके आगे, उसके सिरे पे लगा दिया, ठीक है, ऐसा। फिर जब किसी खुरदरी सतह से टकराया जाता है, सुनना ध्यान से, अब वो जब लग गया, अब उसको आप किसी भी खुरदरी सतह से टकराओगे, ठीक है, तो वह घर्षण की गर्मी की वजह से जो है, देखो ये बन गई माचिस यहाँ पे, है ना, वो घर्षण की गर्मी के कारण जो है व्हाइट फास्फोरस प्रज्वलित हो जाता है, इससे माचिस का दहन शुरू हो जाता है, ठीक है, ऐसा। मतलब आप किसी भी खुरदरी सतह से जो है इसको टकराओगे, है ना, तो टकराने की वजह से जो है बच्चों
उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, जिससे माचिस जल जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा सर ये सब नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे, ये जो नाम मैंने बताए थे आपको, ठीक है। ऐसा सफेद फास्फोरस माचिस के निर्माण में शामिल श्रमिकों और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए हानिकारक है, ठीक है। इन दिनों सेफ्टी माचिस के सिर पर केवल एंटी मोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। ऐसा तो वाइट फास्फोरस जो है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अब ये दोनों को यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऐसा बोलो, अब यहाँ पे रगड़ लगाओगे, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से वाइट फास्फोरस जो है वो जल उठता है बच्चों, है ना। उसकी वजह से जो है इस माचिस के अंदर जो है आग लग जाती है बच्चों, क्या होता है, आग लग जाती है, कंबशन हो जाता है, ठीक है। ऐसा तो कुछ ये वाला जो हिस्सा है हमारा समझने का, ये थोड़ा सा नाम इनके याद रखने तो पड़ेंगे अपने को, है ना, हल्के फुल्के नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चों अपने को, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, माचिस की हिस्ट्री ज़्यादा पूछी नहीं गई है, ठीक है। ऐसा एग्जाम वगैरह में नहीं पूछी जाती बच्चों ज़्यादा, ठीक है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम आग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमको आग पर नियंत्रण करना है तो हम लोग जो है अग्निशामक जो हमारी गाड़ी आती है, पूरी फायर ब्रिगेड जो गाड़ी आती है वो इस पर क्या करती है, पानी का छिड़काव करती है। तो हम लोगों को अगर आग पर नियंत्रण करना है तो हमको जो है पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, उसके ऊपर पानी डाल दोगे ना आग बुझ जाएगी बच्चों, ठीक है। ऐसा है ना, कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। तो पढ़ो, आमतौर पर पानी का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने के लिए किया जाता है। जल ज्वलनशील पदार्थ के तापमान को कम कर देता है ना, और तापमान को नीचे ले आता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति में कटौती होती है और आग बुझाई जा सकती है। सिंपल सी बात है, पानी डाल दो और आग बुझ जाएगी, खत्म काम, ठीक है। ऐसा उसके बाद और क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे देखो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, पानी से तो बुझा ही सकते हो आप एक चीज से। दूसरा, वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर, लेकिन पानी से आप वही आग बुझा सकते हो जो लकड़ी पे लगी हो, जो कागज पे लगी हो, इन सब चीजों में लगी हो, उसको ही बुझा पाओगे। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोस ट्राइंग टू डाउज द फायर, मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे आग लग गई हो, है ना, किसी भी विद्युत वाली चीज़ों पे, करंट वाली चीज़ पे आग लग रही है, तो अगर आप उसको पानी से बुझाना जाओगे तो वो आपको ही जो है झटका लग जाएगा इलेक्ट्रिक का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है बच्चों, अपनी बैंड बजा देगा वहाँ पर वो, है ना। ऐसा वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, अगर ऑयल और पेट्रोल में आग लग गई है तो पानी वहाँ पर भी आग नहीं बुझा पाता है, वहाँ पे भी नहीं बुझेगा बच्चों, ठीक है। ऐसा वहाँ पर क्या होता है, फिर वो अग्निशमन यंत्र आते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई रहती है, ये ऐसे टंकी इस टाइप की, वो ही बुझा पाते हैं उसको, ठीक है। ऐसा तो ये इन दोनों सिचुएशन में हमको ये डालने पड़ेंगे बच्चों। फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं जिसके अंदर CO2 गैस भरी होती है बच्चों, ठीक है, ये आग को बुझाने के काम में आता है ना। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ कंबस्शन, दहन के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कंबशन को, दहन के प्रकार को, ठीक है। तो क्या होता है देखो, व्हेन अ सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज कॉल्ड रैपिड कंबशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल द बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, ठीक है, द बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, है ना। गैस स्टोव, जब आप गैस स्टोव वगैरह जलाओगे, जैसे आप इसमें आग लगाओगे, देखो यहाँ पर भी आग लग जाएगी, गैस स्टोव में भी आग लग जाएगी बच्चों, ठीक है। ऐसा तो रैपिड कंबशन, तीव्र दहन, मतलब जब कोई पदार्थ तेजी से जलता है और गर्मी और प्रकाश पैदा करता है तो ऐसे दहन को तीव्र दहन कहते हैं। मतलब जो फटाफट जल जाए, स्पीड से जले, वो क्या कहलाएगा, तीव्र दहन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब माचिस जल जाती है तो एकदम ऐसे करके जलती है ना, इस तरीके बहुत स्पीड से जलती है। या आप जो गैस चूल्हे पे जो है आग लगाते हैं हम लोग, तब बहुत तेजी से जलता है। तो ये सब क्या है, रैपिड कंबशन कहलाता है बच्चों, ठीक है। क्या कहलाता है, रैपिड कंबशन। उसके बाद दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्वतः प्रवर्तित दहन। स्वतः प्रवर्तित दहन मतलब कि द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ any apparent cause is called spontaneous combustion, ठीक है। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, बर्निंग ऑफ कैम्फोर एक्सेट्रा। क्या मतलब हुआ इसका, दहन वह प्रकार है जिसमें कोई पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से आग की लपटों में आ जाए। जैसे एक पदार्थ जैसे कपूर हो गया, ठीक है, या फॉस्फोरस हो गया, ये बिना कोई अपने आप ही जो है आग की लपटों में आ जाए बच्चों, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रवर्तित दहन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसा कपूर जल गया, फॉस्फोरस जल गया, अपने आप जल जाए जो, ठीक है। ऐसा
तीसरा होता है एक्सप्लोजन, विस्फोट। अब जो एक्सप्लोजन आप ध्यान से देखोगे तो जैसे रॉकेट जब उड़ता है तो इस रॉकेट के नीचे बहुत बड़ी आग निकलती है, उसको हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं, विस्फोट बोलते हैं। या आप जो फटाका फोड़ देते हो तो एकदम बम करके आवाज आती है और बहुत सारी आग निकलती है, बहुत सारी रोशनी निकलती है, उसको हम लोग विस्फोट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर और मिसाइल्स, ठीक है। वे अभिक्रिया जिनमें बनने वाली गैस ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को विस्फोट कहा जाता है। बहुत सारी गैस निकलती है बच्चों, देखो अभी आप देखो ना इसके अंदर कितनी सारी गैसेस बन गई, बहुत सारी गैस बन रही है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग फ्लेम पे, ज्वाला, है ना। ज्वाला, फ्लेम क्या होती है? व्हेन अ सब्सटेंस इज बर्निंग सम फ्लेम्स कम आउट ऑफ इट विच वी कॉल फ्लेम, है ना। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से जो है कुछ लपटें बाहर आती है जिसको हम लोग ज्वाला कहते हैं। जैसे मोमबत्ती जल रही है तो इसमें से लपट बाहर आएगी, ये लपटें बाहर आ रही है, इसको ज्वाला कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो नहीं। अब इसके अंदर आप फ्लेम के भी पार्ट है, ध्यान से समझ लेना बहुत अच्छे से। जो इसका सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इस फ्लेम का सबसे बाहरी हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म, ठीक है, ऐसा। और जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ वाला वो थोड़ा कम गर्म होता है, और उसके नीचे जो है जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो सबसे कम गर्म होता है। इसीलिए अगर आप मोमबत्ती जल रही है और अगर आप उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर टच करोगे तो आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, बीच में कहीं टच करोगे तो इतना गर्म नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नीचे कहीं टच करोगे तो आपको बहुत कम गर्म लगेगा बच्चों, ठीक है, ऐसा। हालांकि अपन को करके देखना ही क्यों, है ना, बिल्कुल करके मत देखना, क्या मतलब फालतू की रिस्क लेके, ठीक है। उसके बाद में देखो, समझ गए ना आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये कैंडल है हमारी और ये मैंने आपको सब चीज़ें बता दी है, ठीक है, ऐसा। और ज़्यादातर आप देखोगे जो बाहरी हिस्सा होता है वो नीले नीले कलर का दिखता है अपने को। कैसा दिखता है बच्चों? नीला नीला हिस्सा दिखता है वो, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं फ्यूल्स, ईंधन। फ्यूल्स तो मैं इतनी देर से पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। कौन कौन होते हैं फ्यूल्स बताओ? रिकॉल दैट द रिसोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स। बहुत बार हो गया है तो, ठीक है, ऐसा। घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों की ऊष्मा के लिए ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सब ये क्या है? फ्यूल है बच्चों, ईंधन है, ठीक है, ऐसा। कुछ समझाने लायक नहीं है यहाँ पे, बस एक ये इसी तरीके से थ्योरेटिकल पार्टी हमको वैसे ही याद है सब चीज़ें, है ना, बस इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ इस पर। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। एक अच्छा फ्यूल वो होता है, एक अच्छा ईंधन होता है जो फटाफट हमको मिल जाए, आसानी से मिल जाए बच्चों। इट बर्न्स इजीली इन एयर एंड मॉडरेट रेट, है ना, और ये हवा में मध्यम गति से जलता हो बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं कि बड़ उड़ा दे, कुछ बहुत ज़्यादा आँख पकड़ ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और अच्छी मात्रा में गर्मी ऊष्मा दे बच्चों, है ना। इट डज नॉट हैव लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और कुछ ऐसा बेकार सा ना, मतलब जब वो जल जाए, जलने के बाद में जो है कुछ ऐसी फालतू चीज़ ना छोड़ जाए जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बच्चों, एनवायरनमेंट को दिक्कत पहुंचाए, ऐसी कोई गैस वगैरह कुछ ना निकले इसमें से, ठीक है, ऐसा। आइडियल फ्यूल कौन होते हैं? आदर्श ईंधन कौन होते हैं? एन आइडियल फ्यूल इज चीप, रेडिली अवेलेबल, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड रेडिली कंबस्टिबल, ठीक है। मतलब एक आदर्श ईंधन उसको कहते हैं जो सस्ता हो, आसानी से मिल जाए, और जिसका ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन भी बहुत आसानी से हो जाए बच्चों, और जो बहुत इजीली दहन कर जाए, जिसको हम जला भी बहुत आसानी से सकते हैं, ठीक है, ऐसा। और इसका उच्च ऊष्मीय मान हो, है ना। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। क्या है ये? इट हैज़ हाई कैलोरी। अभी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है अभी बताता हूँ आगे आपको कि क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इसका उच्च ऊष्मीय मान होना चाहिए, या गैसों या अवशेषों का उत्पादन नहीं करता हो, ठीक है। और बिना फालतू की गैस हो गई या और कोई अवशेष हो गए, प्रेसिपिटेट, उनको नहीं बनाता हो बच्चों ये, ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। अब आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, ईंधन का ऊष्मीय मान। पूरा टॉपिक जो है अभी जो चल रहा है थोड़ा सा थियोरेटिकल ही पार्ट है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने का नहीं है ना। क्या बोला? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? ध्यान से देखो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्टिबल ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको साफ शब्दों में बताता हूँ।
1 किलोग्राम ईंधन ले लो, कोई सा भी 1 किलोग्राम फ्यूल ले लो, लेट सपोज पेट्रोल ले लिया, ठीक है, उसको जलाने पर जितनी मात्रा में उसमें से ऊष्मा निकल रही है, जितनी मात्रा में उसमें से एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी की क्वांटिटी को, जितनी मात्रा में उसमें से निकल रही है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय मान। आया समझ में? ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल किलो जूल, ठीक है ना। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट है वो किलो जूल होती है बच्चों। क्या होती है? किलो जूल होती है ना, किलो जूल होती है, ठीक है। ऐसा किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, मैं गलत बोल रहा हूँ, किलो जूल नहीं, किलो जूल पर केजी होती है बच्चों, किलो जूल पर केजी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये एक डेफिनेशन भी पूछी जाती है। क्या मतलब है? 1 किलोग्राम फ्यूल को अगर जलाने पर उसमें से जितनी हीट या एनर्जी निकलती है, जितनी क्वांटिटी में निकलती है, उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या यूनिट है इसकी? किलो जूल पर केजी, है ना, पर केजी, ठीक है। अब सारे जो अपने जितने भी ईंधन है, जितने फ्यूल है, उन सबकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है ना। जैसे काऊ डंग केक, जो गाय का गोबर होता है, उसकी 6000 से 8000 होती है। मतलब उसको जलाओगे आप 1 किलोग्राम को, तो उसमें से जो है 6000 से 8000 कैलोरीफिक वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ऐसा जैसे लकड़ी की जो है 17000 से 22000 है ना। कोयले की 25000 से 33000 है, ठीक है। ऐसे सबकी अलग अलग लिखी हुई है बच्चों यहाँ पर, है ना। सबकी दिख रही होगी आपको, ठीक है। सबकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है ना। आगे सुनो। एफिशिएंसी इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल, मतलब ईंधन की दक्षता क्या होती है वो समझ लो। दक्षता एक ईंधन दहन प्रक्रिया द्वारा जारी ऊर्जा का वह अनुपात है जिसे उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। एफिशिएंसी इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अ फ्यूल कंबशन प्रोसेस व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। दक्षता का मतलब होता है कि किसी भी ईंधन को जब आप जलाते हैं तो उसके जलने से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को आपने आपके कितने इंपॉर्टेंट कार्यों में यूज कर लिया है, वो कितनी ज़्यादा एनर्जी काम में आ रही है। वेस्टेज तो होना चाहिए कम और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आनी चाहिए काम में, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एफिशिएंसी। एफिशिएंट फ्यूल है, दक्ष है वो बच्चों, ठीक है। ऐसा इफ द वैल्यू इज हाई, है ना, calorific value is directly proportional to its efficiency. If the value is high, its efficiency will also be high. If the value is low, its efficiency would also be low. कहने का मतलब क्या है कि जो भी ईंधन जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है, जिसका ऊष्मीय मान जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उस ईंधन की एफिशिएंसी, उसकी दक्षता उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा तो सबसे बढ़िया ईंधन कौन सा हुआ इसमें से बताओ, जिसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है? तो आप देख लो सबसे बढ़िया कौन है यहाँ पर, बताओ। जैसे हाइड्रोजन, देखो आप, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है कितनी है? 1,50,000 है बच्चों, ठीक है। ऐसा तो सबसे बढ़िया ईंधन कौन हुआ? हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ईंधन के जलने से हानिकारक उत्पाद। अब जब हम लोग जलाते हैं तो उससे CO2 गैसेस निकलती है, ठीक है, बहुत सारी तरीके की गैसेस निकलती है जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है बच्चों, है ना। हम एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं होता है वो। तो द बर्निंग ऑफ फ्यूल like wood, coal and petroleum product release unburned carbon particles in the air which cause the respiratory problem, है ना। जिसकी वजह से जो है हमको सांस लेने में दिक्कत आती है। मतलब जब हम इसको जलाएंगे, लकड़ी को हो गया, है ना, या पेट्रोल को, डीजल को, इनको जलाते हैं तो इसकी वजह से जो है हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन वाले पार्टिकल्स बहुत सारे रिलीज होते हैं जो हमारे को सांस लेने में सांस की बीमारियां पैदा करते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस अ वेरी पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ईंधन का अधूरा दहन कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक बहुत ही जहरीली गैस पैदा करता है, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई सा ईंधन जलाया और उसको पूरा नहीं जलाया तो उसके अंदर से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस पैदा होती है बच्चों, जो कि मार डालती है अपने को, है ना। इतनी बेकार चीज़ है वो। द बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर द एनवायरमेंट विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ज़्यादा ईंधन अगर हम लोग यूज़ करते रहते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब इतना सारा गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है, ये सब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रही है बच्चों, ठीक है। ऐसा इसके बाद देखो, यहाँ तक समझ में आया आपको, है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। अब आपने सुना होगा बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि जिस कमरे में आग लग रही हो या अंगीठी हो, है ना, ताप अलाव जला के नहीं सोना चाहिए कमरे के अंदर।
ठीक है, जैसे एक व्यक्ति अलाव जला के सो रहा है कमरे के अंदर, तो नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की वजह से उसी कमरे में वो आदमी सो रहा है, तो वो सांस ले रहा है, उसके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रही है या कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच रही है, जहरीली गैस है, मार देगी इसको, ठीक है, बीमारी कर देगी इसके ऊपर, ठीक है, ऐसा। अब समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, जो मैं आपको समझा रहा था, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, देखो, द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि भाई साहब, हम लोग जो ईंधन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरे एनवायरनमेंट के अंदर जो है बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पूरी पृथ्वी पर जो है गर्मी बढ़ते ही जा रही है, गर्मी बढ़ते ही जा रही है, हीट बढ़ती ही जा रही है बच्चों, है ना। अब देखो उससे होगा क्या, जब पूरे धरती पर गर्मी बढ़ेगी तो धरती पे जो पोल हैं, जो ध्रुव है ना बच्चों, जहाँ पर जो है बड़े बड़े ग्लेशियर है, ठीक है, जहाँ बड़ी बड़ी जो है बर्फ की चट्टानें हैं, है ना, वो धीरे धीरे करके पिघलना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है, वो चट्टानें धीरे धीरे पिघलेगी। अब ये बर्फ जो अगर बड़े बड़े चट्टान बर्फ की पिघलेगी तो वहाँ से खूब सारा पानी आएगा धरती पे, खूब सारा पानी आएगा तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी बनेगा तो बाढ़ वगैरह, है ना, इस टाइप की चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी, बाढ़ बहुत सारी आएगी, और इन सब चीज़ों से जो है इंसानों को तो नुकसान ही है, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है हमारा एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अब एसिड रेन क्या होता है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाने से हमने उसमें फ्यूल डाल रखा है, ईंधन डाल रखा है, ठीक है, अब उससे धुआं निकल रहा है ना, या चिमनी वगैरह जो है, जो अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें चिमनी लगी हुई रहती है, उसमें से धुआं निकल रहा है, उस धुएं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, इस तरीके की बहुत सारी जहरीली गैसेस होती है बच्चों, ठीक है। अब वो गैस क्या करती है, वो तो उड़ के हवा में जा रही है, ठीक है, हवा में जा रही है। अब हवा में है बादल, ऑलरेडी बादल तो है ही सही, वहाँ पे बादल कौन होते हैं, जिसके अंदर पानी होता है वो बादल होते हैं। तो वहाँ पर ऊपर जाकर क्या होता है, उन बादल के अंदर जो है वो सारी जहरीली गैसेस मिल जाती है बच्चों, ठीक है। और वो क्या होता है, जब पानी गिरता है, जब ऊपर से पानी गिरता है तो जहरीली गैसेस जो उसके अंदर थी उसके साथ में वो पानी गिरता है, तो वो पूरा का पूरा पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है बच्चों, अम्लीय हो जाता है, पूरा का पूरा पानी ही एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अब जब वो पानी गिरेगा, जैसे मान लो समुद्र के अंदर जाके गिरा, ठीक है, जब वो पानी समुद्र के अंदर जाके गिरता है तो यहाँ पर जो इसमें रहने वाले जानवर है ना, जो मछलियाँ हैं, अगर वो एसिडिक पानी पिएगी, है ना, अम्लीय पानी पिएगी तो मरने लगती है उसकी वजह से, है ना। और या अगर हमारे धरती के ऊपर गिरता है तो जिस भी भूमि पर वो गिरता है, जिस भी जमीन पे वो गिरता है, उसको बंजर कर देता है बच्चों, उसको नष्ट कर देता है, वहाँ पर कोई फसल नहीं उगती है, फिर फसल नहीं उगती उस पर, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमारा पूरा एसिड रेन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास सीएनजी, द क्लीन फ्यूल, है ना। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। सीएनजी को जो है गाड़ियों वगैरह में आजकल यूज़ कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ऐसा। ये बहुत अच्छा सोर्स है ना, मतलब बहुत अच्छा रिसोर्स है ये वाला, ठीक है। इससे गाड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें बहुत ईजिली चल जाती है बच्चों, ठीक है, ऐसा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे बच्चों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।